ये लो, राइड भी कैंसिल हो गई भाई पिकअप पर आने के बाद में। अब मेरे पास में पानी की बोतल नहीं है, अदरवाइज मैं आपका पंचर ही पूरा निकाल देता। ये कौन सी डिलीवरी है भाई? अरे ये बच्चे तो लट्ठे लेके खड़े हैं, अरे मारेंगे क्या मेरे को? और भाई तो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। हाँ आप सब बढ़िया होंगे और भाई जो भी कर रहे होंगे एकदम मस्त कर रहे होंगे। एक राइड में लेके आया था ओला में, जो मैंने ड्रॉप कर दी है। ओला है 87% बाकी। 6:30 बजे मैं लॉगिन हो गया था और लॉगिन होते ही मेरे पास में राइड आ गई थी, जिसका पेमेंट 123 कैश कलेक्ट किया और ट्यूशन कटने के बाद में 120 रुपया अपना रह गया है। अभी भाइयों का कमेंट आता रहता है कि भाई संडे को काम करके हम कितना कमा सकते हैं। संडे के दिन आज मैं निकला हूँ, आज है संडे। संडे को अपन काम करके कितना कमा सकते हैं। मैं राइड आ चुकी है भाई, पिकअप बहुत ज्यादा है, 1.8 किलोमीटर। ज्यादा की पिकअप लेना नहीं है, इस बार भी पिकअप ज्यादा है। 101.7 की पिकअप है, 117 का पेमेंट है। और भाई पिकअप ज्यादा ही आती जा रही है, क्या चक्कर है? पिकअप कम ही नहीं हो रही। और राइड देखो बैक टू बैक आती जा रही है मेरे पास में। जो भी राइड आ रही है बैक टू बैक आ रही है। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ पिकअप अगर कम निकल जाए तो अपन को खाली ना भागना पड़े, बस काम अपन को मिलता जाए। ये वाली गली है, कौन सी वाली है? पीछे वाली रह गई और मैं निकल गया आगे, पीछे से कोई ठोक ना जाए। अपन को काम मिलता रहना चाहिए, चाहे राइड कहीं की भी हो। ये देखो भाई 4 व्हीलर ये भी खड़ी है, टैक्सी नंबर ये भी खड़ी है, दो टैक्सी नंबर। मैं काम करने निकला हूँ संडे को। काफी टाइम से मैंने संडे को काम नहीं किया है। जो भी मेरे को राइड मिल रही है वो मैं एक्सेप्ट करता जा रहा हूँ, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो या फिर अपोजिट लोकेशन की हो। जिस राइड में पिकअप कम होता है वो राइड एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं। अभी ट्रैफिक नहीं है और संडे को ट्रैफिक भी नहीं रहता है, तो प्लस पॉइंट ये है कि नॉर्मल डे में जो राइड आधे घंटे में डिलीवर करते हैं वो मैक्सिमम 20 मिनट में हो जाती है डिलीवर। और यहाँ पे तो अपन को कोई नहीं दिख रहा जाने वाला। भाई साहब की लोकेशन ले ली पीछे की गली की। कई बार ऐसा होता है आपका पीछे रूम है और बुक कर रहे हो तो लोकेशन पीछे की ट्रैक कर लेता है। भैया को लेके चलते हैं ड्रॉप डिस्टेंस पे। मैंने कर दी है राइड ड्रॉप। 118 का पेमेंट बना है। या तो भाई या तो ये ओला पागल हो गया या फिर ये पागल हो गया। मेरे को 18 किलोमीटर बताई गई थी और टोटल पिकअप और ड्रॉप 19 किलोमीटर है। और 19 किलोमीटर के 118 रुपए मिले भाई मुझे ओला की राइड में। देखना पड़ेगा भाई कोई कूपन वगैरह तो नहीं लगा हुआ। और आ गई इस बार, देखो एक्सेप्ट कर लेता हूँ भाई। एक्सेप्ट करने के बाद में भी गई। हो जा इस बार तो एक्सेप्ट हो जा भाई। चलो भाई इस बार हो गई। और लास्ट वाली राइड का पता नहीं मेरे को क्यों भाई पेमेंट का ऐसा इधर उधर लग रहा है। इस वाली राइड का तो फिर भी मुझे ठीक बताया गया, 8 किलोमीटर के 80 रुपए के समथिंग। लास्ट राइड में देखना पड़ेगा भाई कोई कस्टमर ने कूपन वगैरह लगा रखा है क्या, तो अपना ऐड होके मिलाओ। अगर नहीं मिलाओ तो भाई क्या किलोमीटर दे रहा है ये। छोटी राइड में मेरे को 8-10 रुपए किलोमीटर मिल रहा है तो मैं छोटी राइड करूंगा भाई, बड़ी क्यों करूंगा फिर मैं? मुझे इसमें ऐसे क्यों लग रहा है ये लोकेशन मुझे गलत बताई गई है। यहाँ से कोई रास्ता नहीं है भाई, किसी का घर है और घर के अंदर से मुझे लोकेशन बता रही है। ये लो, राइड भी कैंसिल हो गई भाई पिकअप पर आने के बाद में। पर पहले मैं देखता हूँ लास्ट राइड का मुझे पेमेंट कितना मिला है भाई। 114 रुपये, 18 किलोमीटर के 114 रुपये मिले हैं मुझे। ये लीजिए भाई कैलकुलेट कर लेते हैं। पेमेंट देखो भाई 6.5 रुपये किलोमीटर में ड्राइवर क्या कमा के खाएगा भाई। मैं छोटी राइड ही करूंगा भाई, बड़ी राइड एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। कस्टमर की लोकेशन पे आने के बाद में राइड कैंसिल हो रही है। 2 मिनट का वेट किया और राइड मेरे पास में आ चुकी है। 2 किलोमीटर की पिकअप बता रहा है। कस्टमर से मैंने कंफर्म कर लिया है भाई आपकी लोकेशन करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि भाई जाते जाते कैंसिल कर देते हैं। अगर पिकअप लोकेशन गलत निकल जाओ तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो इसी वजह से भाई कस्टमर से पहले कंफर्मेशन ले लिया है भाई आपकी लोकेशन सही है तो मैं आ जाऊँ, अदरवाइज पहले ही आप कैंसिल कर दो, क्योंकि मेरा भी टाइम खराब हो आपका भी टाइम खराब हो। नहीं खुला। ये लो जी अब पहुँचाऊँ लोकेशन पे राइड, तब तक मैं कंप्लीट कर देता हूँ। 120 रुपए का पेमेंट है भाई। 18 किलोमीटर लेके आया था और उसका पेमेंट 118 रुपये बना था। और ये भाई 12 किलोमीटर की बताई गई थी और निकल आया 14 किलोमीटर। ये है 120 रुपए की राइड। भाई साहब कहाँ गए भाई? अंदर ही तो एंट्री नहीं कर ली है उन्होंने। चलो भाई आ गए, सेंटर उनका शायद मिल गया उनको। पेमेंट कैश ऑनलाइन? कैश। ये लो जी 5 स्टार के साथ में कंप्लीट राइड फिर आ गई मेरे पास में। ठीक है जी भैया।
अब यहाँ से निकल लेते हैं थोड़ा आगे पीछे, जिससे कि अपन को राइड आसानी से मिल जाए। ये है बस स्टैंड। आ गई क्या? हाँ तो गई, बट भाई 19 रुपये की राइड। चलो भाई ये राइड करता हूँ कंप्लीट। पिकअप के लिए आ चुका हूँ 1.8 और इसको मात्र ड्रॉप करना है 1 किलोमीटर। जितनी राइड की ड्रॉप नहीं है उससे ज़्यादा तो मैं पिकअप आ चुका हूँ। मैं आया भी इसलिए इतना पिकअप करके क्योंकि 10 रुपये इन्होंने टिप ऐड कर दिया था। आ तो गया हूँ लोकेशन पे, बट कस्टमर अब कॉल नहीं उठा रहे हैं भाई। 10 रुपये इन्होंने टिप ऐड किया था, आंसर ही नहीं दे रहे। 10 रुपये टिप ऐड करने के कारण मैं आ गया। पंचर हो गई क्या? लाओ इधर लगाओ साइड में। इंडिया की चलती फिरती पंचर की दुकान सुनी है आपने? हाँ। वो है मेरे पास में। क्या चार्जेस है? क्या चार्जेस? वही जो दुकान वाले लेते हैं। साइड में लगाओ थोड़ा, क्या गाड़ी वाड़ी आए जाए तो। एक बार मैं देखूं पानी की बोतल है नहीं है। ऐसे करता हूँ मैं। पंचर की दुकान कितनी दूर है? आधा किलोमीटर है ना। मैं हवा भर देता हूँ, मेरे पास में क्या है, पानी की बोतल नहीं है। आपका काम चल जाएगा, आपको पैदल नहीं भगना पड़ेगा। कहाँ है इसका जुगाड़? इधर से लगाते हैं। फिर मैं आ जाऊँ, कहीं पैदल आ जाऊँ। ये लो। क्या मेरे पास में पानी की बोतल नहीं है, अदरवाइज मैं आपका पंचर ही पूरा निकाल देता भाई। ट्यूबलेस है ना टायर तो? हाँ तो बस बिल्कुल ही बंदी पड़ा है क्या आपका टायर? खत्म ही। हवा निकल रही है ना, ले ही जाओ जल्दी। हाँ चलो भाई, भैया को कर दिया है फ्री। मेरे पास में भाई पानी की बोतल नहीं थी छोटी वाली, अदरवाइज मैं भैया की गाड़ी का पंचर भी निकाल देता। कस्टमर का यहाँ पे काफ़ी टाइम वेट कर लिया है भाई। ना तो कस्टमर आ रहे हैं, ना कॉल उठा रहे हैं, ना कोई रेस्पॉन्ड दे रहे हैं मेरे को। बुकिंग कैंसिल, और मेरे को कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं मिलेगा इसमें। काफ़ी टाइम हो गया है भाई बैठ के। 1.5 घंटे से मेरे को कोई भी राइड नहीं मिली है। जो एक राइड मिली वो भी कैंसिल हो गई। घर पे जाते हैं, नहा धो के खा पी के फिर से अपना चालू करते हैं प्रोग्राम। चालू कर ली है मैंने राइड, और 3:36 हो चुके हैं। भाई साहब को पता नहीं यहाँ से क्या लेना देना है। मेरे पास में आ गई थी ये राइड। 5 किलोमीटर के समथिंग की ड्रॉप थी, और सामान लाना है भाई। सामान पता नहीं ला रहे हैं या ले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। चलूं? वैसे अपन ने ले लिए हैं केस। 47 का पेमेंट था, भाई साहब ने 50 दे दिए। मैं चेंज दे रहा था, उन्होंने मना भी कर दिया। और अब मुझे इंतजार है नेक्स्ट राइड का। ठंड नहीं लग रही है, बट फिर भी स्वेटर वगैरह पहन रखा है। ये कौन सी डिलीवरी है भाई? व्हील शेयर। अच्छा ये है व्हील शेयर का गोदाम। तो यहीं पे बैठते हैं, थोड़ी देर मन लगाते हैं। इस बार पूरा 1 घंटा खराब हो चुका है। और भाई इधर की लोकेशन आ रही है। 200 मीटर पिकअप आई थी ना, इसमें छोटी राइड आई ना बड़ी राइड आई, जो एक भी राइड नहीं आई। और भाई ये क्या चक्कर है? इधर ऐसे भी रास्ते हैं क्या? गूगल मैप कहाँ से रास्ते बता रहा है? निकल जाएगी क्या बाइक? मुझे तो नहीं लग रहा भाई। अंधेरे में आ जाऊं तो फटके 4 हो जाए। कहाँ से लेके आया है? अरे ये बच्चे तो लट्ठे लेके खड़े हैं। अरे मारेंगे क्या मेरे को? अरे भाई है कैमरा है नहीं। तो अरे भाई कैमरा ये बहन वीडियो बनाते ही है। अरे नहीं यार, मैं वीडियो थोड़ी बनाता हूँ। अरे तो कैमरा क्यों लगा रखा फिर? पागल बनाने के लिए। चैनल का नाम बताओ मुझे आप। छपरी राइडर। हाँ? छपरी राइडर। सच में? हाँ। और टोपी हटाओ ये। टोपी थोड़ी है तो हेलमेट है। लोकेशन पे खड़ा हूँ। अरे भैया वो करते हैं लोकेशन पे, ओलो पे काम करते हैं। वो उधर से काटेंगे 2 मिनट। यार पता नहीं कौन सी गली है ये। पहली राइड है जिसका पेमेंट ऑनलाइन आया है, अदरवाइज कैश ऑन पेमेंट ही आता है। शाम के टाइम में निकला था तो भी नहीं था, बट अब राइड मेरे पास में बैक टू बैक आती जा रही है। ये देखो, एक से बढ़ के एक राइड आती जा रही है। 108 रुपये की राइड, और पिकअप है 2.5 किलोमीटर, ड्रॉप है
15 किलोमीटर, पता नहीं किस हिसाब से रेट दे रहा है। रेट तो बहुत कम दे रहा है। राइडों के बीच में निकलते हुए कम पिकअप वाली राइड ले ली है और ये घूम फिर के बता रहा है पिकअप करने के लिए। भाई दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ और सीधे निकल जाओ। 750 मीटर आ गया 1.1 से। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है ना, संडे को भाई अगर काम करना हो ना तो शाम के टाइम निकलो, फूड ऑर्डर ले लो या फिर राइड वगैरह ले लो। दिन में इतना कुछ खास मजा रहता नहीं है और सुबह भी मजा तब रहेगा जब एग्जाम हो। पर ये है भाई, एग्जाम में आप 2-3 राइड बड़ी बड़ी कर सकते हो, उसके बाद में चू चौपाट करने वाला नहीं है। उसके बाद में मजे करो बस। मैडम इसी कॉर्नर पे खड़ी है, लोकेशन यहीं की बता रही है। भाई मैडम निकल ना जाए बस। मेरे साथ में ओला में यही हो रहा है, जहाँ भी पिकअप करने जा रहा हूँ मैं निकल जा रहा है। नहीं रुकू कहाँ पे ये तो बताओ मेरे को, किधर की साइड रुकू? अभी जहाँ पे ना वहीं रुक जाओ आप। ठीक है, मैं तो चौराहे पे खड़ा हूँ, पूरा बीचों बीच में। हाँ चौराहे, वहाँ वहीं पे आ जाओ। पे आ रहे हो क्या? ठीक है आ जाओ। लड़कियों का दिमाग कितना तगड़ा है भाई। मैंने कहा चौराहे के बीचों बीच खड़ा हूँ, उन्होंने कहा रुक जाओ। अरे भाई खानदानी सड़क थोड़ी है जो भाई अपना राज है खड़ा हो जाऊं कहीं। हेलो, ये ना पुराना पट्टी पाव भाजी वाला, इधर की साइड खड़ी हूँ मैं। यहीं से निकल के गया हूँ मैडम, जस्ट मैं यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे वो 6000, ये लीजिए। आराम से आराम से आराम से। ओ शिट मैडम, पेमेंट कितना आ रहा था? मेरे से देखो ये राइड यहीं पे कंप्लीट हो गई है ना, आप 35 दे देना। और लोकेशन पता है ना आपको? हाँ। मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ यहीं। इनको चलना किधर है? इधर। मैडम ने भाई 35 रुपए बताए थे और 40 रुपए पे कर दिए। मेरे से भी चोट हो गई भाई। इन्होंने भाई इतना घुमाया, मेरा दिमाग ही ऊंच नीच हो गया। उस कारण मैं भाई कंप्लीट ही कर दिया उसी जगह। वो तो बढ़िया रहा कि मैडम को लोकेशन पता थी, अदरवाइज कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको जा रहे हैं वहाँ की लोकेशन नहीं पता होती है। यार माल तो तगड़ा ही लाया, ऑटो ही कर लेते फिर। नहीं हेलमेट तो लगाओ। हाँ रखोगे और करोगे क्या? ऑप्शन नहीं है ना। ₹40 का पेमेंट है। सामान भाई साहब बराबर के लिए है। एक तो लगेज रख लिया, एक उन्होंने गिफ्ट रख लिया, एक भाई कोई थैला लेके आए। चलो भाई ये ले लेते हैं। आ गई है अपने पास में बिना वेट किए हुए। 1 किलोमीटर पिकअप निकल रहा है इसका। चलो भाई इसको पिकअप करने चलते हैं। और घूमने फिरने वाली राइड ज्यादा आ रही है। इवनिंग के टाइम तो एक नंबर काम है संडे को अगर अपन निकलते हैं। मैं इस नंबर पे 2 से 3 बार कॉल कर चुका हूँ पर कस्टमर का कोई रिप्लाई नहीं है। कोई तो उठा लो रे बाबा, उठाने वाला नहीं है क्या भाई? राइड किसने बुक कर दी? ये प्रॉब्लम आ रही है। आज मॉर्निंग से कर रहा हूँ ना तो 2-3 राइड तो ऐसी आ चुकी है, कस्टमर पता नहीं बुक करके भूल जाते हैं क्या। ये लो भाई कैंसिल। कस्टमर कॉल नहीं उठा रही, कम से कम 3 कॉल कर दिया है मैंने। 1 किलोमीटर पिकअप करने आया था। प्रॉब्लम तब होती है जब भाई कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं देता है ओला। अरे क्या बग रहा है मेरे पीछे? कुत्ता बग रहा है भाई। एक राइड मेरे पास में आ गई थी और मैं पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। अब कस्टमर को मैं कॉल कर रहा हूं तो भाई, और ना कस्टमर यहाँ पे कोई खड़ा है भाई। इस बार कॉल गया है, यही प्रॉब्लम आ रही है भाई। बार बार काम करने निकलो तो भाई अब कस्टमर मजाक कर रहा है या ओला मजाक कर रहा है, भाई जो भी कर रहा हो मेरा टाइम खराब हो रहा है। कस्टमर का कैंसिल टाइम हो चुका है और भाई इसको भी 2-3 मिनट हो गए और भैया मेरे को सामने दिख गए थे भाई। आपके पास कॉल नहीं आ रहा था क्या भैया? कॉल नहीं आ रहा था। अच्छा कॉल ही नहीं आ रहा। मैं तो ट्राई कर रहा हूँ पिछले कम से कम 3-4 मिनट। आपको मैसेज किया उससे पहले कर चुका था मैं। OTP नहीं, कॉल ही नहीं लग रहा था मेरे पास से। 952 जब से इसने कंपनी का नंबर लेके आया है ना तब से लगता ही नहीं है नंबर। उनको सिंधी कैंप तो बढ़िया रहा, मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया क्योंकि 5 मिनट बैठ के अभी पहले राइड कैंसिल करके आया बैठिए हुए। हाँ आगे रख दीजिए। 10 बजने वाले हैं और भीड़ देखो भाई। यहाँ पे सिंधी कैंप बस स्टैंड पे मैं आ चुका हूँ और भीड़ वही है जो दिन में होती है। और हाँ की वजी इतनी लंबी लंबी क्यों बज रही है भाई? मेरे को इतनी लंबी चाहिए ही नहीं। मेरी ओला अगर चार्ज हो ज़्यादा तो भाई मैं लंबी चौड़ी भी ले लूँ। चलो भाई ऊपर वाली ले लेता हूँ 57 रुपीज़ की। देखते हैं लोकेशन सही निकलती है या गलत निकलती है। कई बार ऐसे होता है, कभी लोकेशन गलत आ रही है, कभी कस्टमर गलत निकल रहे हैं। ओला के यही नखरे चल रहे हैं। मेरा इंसेंटिव है आज का 750 रुपए का। तो आप गैस करो भाई मैंने काम कितने का किया होगा 15 राइड में। पिकअप करने से पहले ही कैंसिल हो गई भाई। कह रहा था ना ओला मनूस है मेरे लिए। लेता हूँ, आजा आजा आजा।
भाई आई नहीं। ये राइड मैं इसलिए ले रहा था क्योंकि भाई पिकअप जहाँ मैं खड़ा हूँ ना वहीं की पिकअप आ रही थी। आखिरकार ये राइड मैंने एक्सेप्ट कर ली और लोकेशन कहाँ की बता रही है, मोतीलाल अटल अपोजिट पोलो विक्ट्री। पोलो विक्ट्री पे तो खड़ा हूँ भाई, कस्टमर को कॉल कर लूँ पहले। साहब की लोकेशन तो खैर होटल रेडिसन वो रही। भाई साहब से भाई सड़क पार नहीं हो रही पिछले 5 मिनट से। थोड़ा सा आगे आते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, शायद इस बार क्रॉस कर लेंगे भाई। मिल गई जगह, मिल गई। इधर से क्रॉस करने में वेट करेंगे थोड़ा, इधर तो नहीं है भाई ट्रैफिक ज़्यादा। क्रॉस हो गया। T310 8.6 किलोमीटर और 17 मिनट अपन को लगने वाला है। आज की अर्निंग में 79 और ऐड हो चुके हैं और 5 स्टार के साथ में ये राइड भी हो चुकी है कंप्लीट। फिर से राइड आने वाली है, आएगी या नहीं आएगी ये तो मेरे को पता नहीं, बट अपना काम आज का पूरा हो गया है। टाइम हो गया है 10:23। ओला में 37 अभी मेरी बाकी है। बता दूं आपको आज मैंने कितना चला लिया है। सुबह मैंने 50% खत्म कर दिया था यहाँ पे, फिर घर पे जाके रेस्ट किया, तब मैंने फिर चार्ज लगाया। 132 किलोमीटर मैंने चला दिया है और राइड मेरे पास में फिर से आ गई है। और जो इंसेंटिव था ये लीजिए 750 रुपये का। कहाँ की आ रही है भाई, नहीं जाना अब। 750 का जब इंसेंटिव पूरा किया है तो अर्निंग भी अच्छी खासी हुई होगी 15 राइड में। हाँ भाई 20 रुपये टिप ऐड कर दिया। ले 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 ये ले भाई, ये ले। बाइक टैक्सी में अगर तूने 20 रुपये ऐड किया है तो मैं और ऐड करना चाहूँगा। पिकअप भी कितना निकल गया। ये लो बुकिंग भी कैंसिल हो गई। मजाक कर रहा है भाई, कस्टमर देख रहा है भाई इतने पैसों में कोई आता है नहीं आता। जैसे टिप ऐड की तुरंत ले लिया। अब तो भाई तू 50 रुपए की भी टिप ऐड कर देगा तो मैं तेरी राइड नहीं लूंगा, क्योंकि मजाक कर रहा है भाई तू। आज मैं ओला के मजाक से वैसे ही काफी परेशान हो चुका हूँ और आज की अर्निंग दिखाऊं। 860 रुपए के समथिंग मेरा काम हो गया है। मात्र 9 पैसे कम है 860 रुपए में। मतलब जितने की अर्निंग हुई है उसके बराबर ही अपने को इंसेंटिव मिल चुका है। मात्र 110 रुपए कम है। मुझे लगता नहीं था भाई संडे को इतना काम होता है, पर आज संडे के दिन मैंने सिर्फ एक ऐप चलाया। 860 रुपए की अर्निंग और 750 का इंसेंटिव, टोटल 1610 रुपए का काम हो चुका है मेरा संडे वाले दिन। अब भाइयों की इच्छा थी भाई संडे को कितना काम होता है वीडियो बनाओ। ये आज वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया मैंने भाई, संडे को अर्निंग कितनी हो जाती है। डॉगी डोगेश बाय बाय गुड नाइट। फिर मेरे पास में राइड आ गई। ये तो आते आते ही गई भाई, आई भी नहीं तरीके से और चली गई। इसको कर देता हूँ ऑफ और आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा। के लिए टाटा गुड बाय एंड टेक केयर।